बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। यूपी में जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, दंगाइयों और माफियाओं की हेकड़ी निकलने लगी है। योगी की बुलडोजर एक्शन से गुंडों में दहशत है, तो बदमाश योगी एक्शन के सामने थर थर कांप रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियागिरी को खत्म करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं, ये आए दिन उनके फैसले और दिशा निर्देशों से पता चल जाता है। यूपी में ना तो अब किसी समुदाय के लोग दूसरे समुदायों को प्रताड़ित करते हैं और ना ही माफिया अब किसी गरीब को सताता है। अगर कहीं कुछ गलत होता है और कोई गलत काम करता है तो उसके दरवाजे पर तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पूरे देश में चर्चा का केंद्र रही है। पूरे देश ने उनके बुलडोजर मॉडल को अपनाया। बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो खुलकर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते देखा ही गया, तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता के लिए किया। कई बार ऐसा हुआ जब बीजेपी शासित राज्यों में योगी मॉडल की मांग उठी है। योगी मॉडल की तूती का ही परिणाम है कि दंगा पीड़ितों की पुकार अब योगी के लिए उठ रही है। दिल्ली के सीलमपुर में एक हिंदू लड़के की हत्या के बाद हिंदुओं में पलायन का डर सता रहा है और यहाँ की गलियों में लगे पोस्टरों में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पोस्टरों के जरिए सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। स्थानीय लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और योगी मॉडल यानी कि बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि इसी तरह की डिमांड बंगाल से भी सुनाई दे रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी ने योगी से गुहार लगाई है कि वे मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ित हिंदुओं से आकर मिलें। जाहिर है कि ये सवाल उठेगा ही कि लोगों में योगी आदित्यनाथ एक उम्मीद बनकर क्यों उभर रहे हैं। दरअसल हिंदू हितों पर उनका खुलकर बिना लाग लपेट के बोलना सबको पसंद आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पहले जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े तो योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। माना जाता है कि इस नारे का हिंदू वोटर्स पर बहुत प्रभाव पड़ा। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम योगी मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बंगाल वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा से जल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप हैं और दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। योगी के ऐसे बयानों से साफ है कि हिंदुओं को एक नेता ऐसा मिल गया है जो उनके दिल की बात को अपनी जबान दे रहा है। योगी यूपी का उदाहरण देते हैं कि 2017 से पहले यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। अब दंगाइयों पर सख्ती से हालात काबू में है। दरअसल यूपी की नजीर पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर यूपी बहुत बदनाम रहा है, पर योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में अपराध तो कम हुए ही दंगे भी बंद हो गए।
लोगों का मानना है कि दंगों के नाम पर जीरो टॉलरेंस के चलते ही ऐसा हो रहा है। यूपी में कुख्यात माफिया विकास दुबे, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी जैसों का सफाया जिस तरह हुआ, इसके लिए लोग योगी की जमकर तारीफ करते हैं। बैंक डकैती, ज्वेलर्स शोरूम डकैती, गैंगरेप के आरोपियों का यूपी में जिस तरह चुन चुनकर एनकाउंटर किया जाता है, उसे यूपी के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में यूपी के संभल में दंगाई भीड़ को जिस तरह कंट्रोल किया गया, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में एक बार फिर चार चांद लग गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।